उसके चुप रहने के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही होगी। उसके चुप रहने के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही होगी। और दोस्तों मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मेरी मंजिल करीब आ रही होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, डैम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से पता चला होगा कि आरआरबी को नस्ते नाबूद करने के लिए क्या अपनी तरफ से महत्वपूर्ण पॉइंट होने चाहिए जो आपको लास्ट मोमेंट में मजबूती के साथ में उतारे और इस बार आपका आरआरबी फतेह हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो होने वाला एग्जाम है प्यारे दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करें। तो मैं 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपके पास में जो भी थ्योरी का कंटेंट है उसको अभी एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कर देना है। जल्दी का मतलब हो गया 5-10 दिन के अंदर उस थ्योरी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, यानी अपनी पैनिक नजरों से फटाक से कि हाँ टॉपिक को लेकर के आपको पढ़ना है। तो पहला इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट रहेगा कि अपनी थ्योरी को कंप्लीट करें। थ्योरी कैसे कंप्लीट करें? जो भी आपके पास में थ्योरी का कंटेंट है उसको लेकर के आपको डेली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके आपको थ्योरी को कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर पे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में उतरना है वो होगी प्यारे दोस्तों सिंगल लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस। दूसरे नंबर पे आपको जो भी सिंगल लाइन के क्वेश्चन है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास सिंगल लाइन की किताब है, बस किताब कोई भी लीजिएगा, 10 किताबें नहीं लेनी है, एक किताब को 10 बार पढ़ने का ख्वाब लेकर के पढ़ना है और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को लिख लिख के कीजिएगा। तो दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सिंगल लाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरे नंबर पे अगर गोल्डन पॉइंट की बात करें तो आरआरबी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको जरूर आप सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, क्या सवाल आए थे, क्या जवाब जाता है। तो तीसरे नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जरूर जानकारी रखनी है। और चौथे नंबर पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो जो भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंगल लाइनर की चल रही है उसके बाद आप चौथे नंबर पे कोई एक मल्टीपल चॉइस की बुक के बारे में भी जा सकते हैं, यानी एक ऐसी किताब जिसके अंदर क्रॉस मैच जैसे सवाल आते हैं या सेलेक्ट ऑल ऑफ देम जैसे सवाल देखने को मिलते हैं या अरेंज द सीक्वेंस। हालांकि आरआरबी के पेपर में ऐसे सवालों की संख्या मात्र 8 से 10 रहने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरे पेपर को नस्ते नाबूद करो क्योंकि आप डेंगसम तैयारी मतलब अब कामयाबी सबके साथ होने वाली है। तो इसके लिए आपको चौथे नंबर में क्या करना है, क्रॉस मैचिंग जैसे सवालों को सोल्व करना सीखना है कि जब अपन 4 सवाल में से 2 के एरो मार्क को क्रॉस कर देते हैं तो लगभग आंसर आपका मिल जाता है। तो चौथे नंबर की प्लानिंग हो गई ये। और पांचवें नंबर की जो लास्ट अंतिम प्रहार होगा वो ये होगा कि जब भी आप अपनी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जब भी आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर कुछ शॉर्ट्स नोट्स के रूप में अपने पास में कंटेंट बनाना है, यानी सिंगल लाइनर पॉइंट। जैसे कि एक टॉपिक को सिंपल सा एक्सप्लेन करूं, एग्जामिनर जैसे कि आपसे पूछ ले हाइपरटोनिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो आपको पता होना चाहिए पाइलोरस वाला पोर्शन का बढ़ जाना जिसके कारण मरीज में विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, प्रोजेक्टाइल लाइक वोमिटिंग देखने को मिलती है और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पाइलोरोमायोटोमिक नाम का प्रोसीजर करते हैं। यानी 4 पॉइंट में इस टॉपिक को नस्ते नाबूद कर दिया। ऐसे कुछ आपके पास में अपने सेल्फ नोट्स होने चाहिए जिनकी पेज की संख्या मात्र 80 से 100 होनी चाहिए, वो लास्ट मोमेंट पे आपके काम आएंगे। ये 5 अंतिम पॉइंट और 5 के बारे में वादा किया, 5 बता दिया, लेकिन डेम्स आया है मतलब कुछ जरूर बताएगा। और छठा इंपॉर्टेंट, आपके अपने डेम्स परिवार के द्वारा ली जाने वाली डेली सुबह 9:30 बजे आपका अपना 360 डिग्री का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में होने वाले नर्सिंग क्षेत्र के हर एक एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए रामबाण सीरीज आपके अपने डेम्स परिवार की होगी जो सुबह 9:30 बजे होती है। उससे जुड़ना ना भूले, डेली जुड़े, सुबह 9:30 बजे लाइव क्लास में जुड़े और जो भी आपके डाउट है, कैसे सवाल पढ़ें, क्या पढ़ने का तरीका होता है, कैसे जवाब दिया जाता है, ये तमाम चीजें हम सिखाएंगे आपको वहां से। क्लियर है? तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट और छठा आपके लिए बोनस पॉइंट मैंने जानकारी दे दी। तो अब प्यारे दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। मुस्कुराहट के साथ अपनी तैयारी को लाएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी मजबूरी में मत कीजिएगा, पढ़ाई मजबूती के लिए कीजिएगा। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे राफेल स्टूडेंट किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं थकेंगे। चलेगा, इसी के साथ अपने शब्दों को दूंगा प्यारे दोस्तों विराम। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आपका अपना डेम्स परिवार आपके साथ आएगा। वीडियो के बारे में
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें एक हंसी मुस्कुराहट और एक नया रुझान देगा, ताकि हम जल्द आपके लिए जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली चीज लाएंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे डेम्स परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।